Continuing with section 341, making or possessing counterfeiting seal. It extra with intent to commit forgery punishable with under section 338. कहते कि बनाना या पोजेस करना काउंटरफिटेड सील को इस नियत से कि फॉर्जरी कमिट करनी है, ठीक है, लेकिन कौन से सर्कमस्टांस में? फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल। जो फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल यानी कि सेक्शन 338 की फॉर्जरी में की नियत से ऐसी काउंटरफीट सील वगैरह बनाएगा, उसको सजा होगी उम्र कैद की या 7 साल की। क्लॉज 2 सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन जो 338 वाले कंसेप्ट के अलावा के डॉक्यूमेंट्स की सील्स, प्लेट या इंस्ट्रूमेंट बनाएगा या काउंटरफीट करेगा या पोजेस करेगा, उसको मेकिंग और पोजेसिंग काउंटरफीट सील इट एक्स्ट्रा, ठीक है। हु मेक्स और काउंटरफीट्स एनी सील, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट इट एक्स्ट्रा for the purpose of committing forgery or has in his possession, बनाएगा काउंटरफीट करेगा या ऐसे पोजेशन में रखेगा ऐसी चीज को, तो 7 साल की हद तक की सजा। क्लॉज 3 देख लो, कोई भी ऐसी चीज को पोजेस करेगा, सील, प्लेट, अदर इंस्ट्रूमेंट नोइंग द सेम टू बी काउंटरफीट, 3 साल की हद तक की सजा, ठीक। जानते हुए भी कि ये काउंटरफीटेड है उसको पोजेस करेगा, बस इतना, 3 साल की सजा। क्लॉज 4 fraudulently or dishonestly uses as genuine, अगर fraudulently और dishonestly ऐसी चीज को यूज ही कर लिया है ना, उस चीज को इन इफेक्ट ही ला दिया, तो जाहिर सी बात है वही सजा होगी जैसे उसने खुद ही काउंटरफीट किया हो, ठीक है। सेक्शन 342 काउंटरफीटिंग डिवाइस और मार्क यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 338 और पोजेसिंग काउंटरफीट मार्क मटेरियल। कोई भी काउंटरफीट करता है or in substance of any material, any device or mark used for the purpose of authenticating document described in section 338, वही valuable security bill वाला। ऐसी चीज को काउंटरफीट करता है डिवाइस या मार्क जो यूज होता है ऑथेंटिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, जो डिस्क्राइब्ड है सेक्शन 338 में। कितनी सजा? उम्र कैद या 7 साल की हद तक की। लेकिन क्लॉज 2 क्या कहता है? सेम कंसेप्ट, लेकिन अदर देन, सारा सेम ही है, क्लॉज 1 और 2 सारा सेम है, लेकिन अदर देन सेक्शन 338 तो पनिशेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 7 years, ठीक है। सेक्शन 343 पर आ जाओ। फ्रॉडुलेंट कैंसलेशन, डिस्ट्रक्शन, इट एक्स्ट्रा ऑफ विल, अथॉरिटी टू अडॉप्ट और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। फ्रॉडुलेंट कैंसलेशन करवाना, डिस्ट्रक्शन करना, विल की, अथॉरिटी टू अडॉप्ट और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। डिटेल में बढ़ते हैं। whoever fraudulently or dishonestly or with intent to cause damage or injury to the public or to any person cancels, destroys, defaces, attempts to cancel, destroy, deface or attempts to secrete any document which is for the purpose to be a will or an authority to adopt a son or any valuable security or commits mischief in respect such। कितनी सजा? उम्र कैद या 7 साल की हद तक की। सेक्शन 344 फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा इतना डीप कंसेप्ट नहीं है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो करेगा उसकी उदाहरणें दी हैं, फॉल्सिफाइज एनी बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, पेपर, राइटिंग, वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड व्हाट नॉट, 7 साल की हद तक की सजा। एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी चार्ज अंडर दिस सेक्शन टू अलेज अ जनरल इंटेंट टू डिफ्रॉड without naming any particular person intending to be defrauded or specifying any particular sum of money intended to be the subject of the fraud or any particular day of which the offence was committed। कहता है कि shall be sufficient in any charge under this section to allege a general intent to defraud without naming any particular person intended to be defrauded without naming any particular person, ठीक है, intended to be defrauded or specifying any particular sum of money intended on which the or any particular day on which the offence। कहता है कि ये सफिशिएंट होगा किसी भी चार्ज में, कोई भी इस सेक्शन के चार्ज में सफिशिएंट है इस सेक्शन के चार्ज के लिए अंडर दिस सेक्शन टू अलेज अ जनरल इंटेंट टू डिफ्रॉड, ठीक है। ये जनरल इंटेंट है बिना स्पेसिफाई किए पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, बिना नाम लिए किसी पर्सन का, ठीक है, without naming any particular person intended to be defrauded or specifying any particular sum of money intended to be the subject of fraud, ठीक है, without naming, even then
दिस चार्ज वुड सस्टेन, ठीक है ना, कि मैंने फॉल्सिफिकेशन की किसको डिफ्रॉड करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कितने पैसों की, ये एज सच उसका पता होना जरूरी नहीं है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इफ इट इज सीन देन इट इज एन ऑफेंस बिकॉज फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट हैज बीन डन। इसको दोबारा से मैं समझाता हूँ, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, ये प्रूव होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना, बात वही है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है, ठीक है। तो विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, डिस्ट्रॉयज, ऑल्टर्स, म्यूटिलेट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। द थिंग इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, द बेयर इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, ठीक है। 345 section property mark, a mark used for denoting that movable property belongs to a particular person is called property mark। property mark क्या है? ऐसा मार्क जो यूज किया जाता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को बताने के लिए कि ये इस बंदे की है, ऐसा मार्क। जैसे फुटबॉल के ऊपर मार्क लगा होता है, वो बताता है कि मैं नाइकी का हूँ फुटबॉल, तो वो नाइकी का ही है, प्रॉपर्टी मार्क। प्रॉपर्टी मार्क को और अच्छे से समझते हैं। प्रॉपर्टी मार्क रेफर्स टू द ओनरशिप ऑफ अ कमोडिटी, इट रेफर्स टू ओनरशिप, लेकिन ट्रेडमार्क रेफर्स टू द मैन्युफैक्चर एंड क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी। ट्रेडमार्क बताता है क्वालिटी और मैन्युफैक्चरर कौन है, वो रेफर करता है गुड्स को, लेकिन जो प्रॉपर्टी मार्क है ना, वो ओनरशिप को रेफर करता है कि कौन सी कंपनी का माल है, किस बंदे की प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी मार्क वो होता है। Whoever marks any movable property or goods or any case, नीचे जो पेंसिल से लिखा हुआ है ना, ये रट लेना, बहुत कीमती चीज है। Anyways, whoever marks any movable property or goods or any case, package, receptacle containing movable property or goods uses any case, package or other receptacle having any mark thereon in a manner reasonably calculated, ऐसी चीज को जो यूज करता है इसलिए कि वो माना जाए कि वो जायज है, लेकिन वो उस बंदे को बिलोंग नहीं करता, शो कर दिया, मतलब नकली चीजें, is said to use a false property mark. Whoever uses any false property mark तो सजा 1 साल की। 346 tampering with property mark with intent to cause injury, कोई भी रिमूव करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिफेस करता है, ऐड करता है प्रॉपर्टी मार्क, जानते हैं कि इससे लाइकली है कि किसी ना किसी को इंजरी जरूर पहुंचेगी, फिजिकल इंजरी नहीं बट सिविल इंजरी इस केस में, ठीक है, किसी ना किसी का नुकसान होगा ही होगा, तो ये क्राइम है, 1 साल की हद तक की सजा है। सेक्शन 347 काउंटरफीटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क, whoever counterfeits any property mark used by any other person, ठीक है, काउंटरफीट करता प्रॉपर्टी मार्क जो यूज हो रहा है किसी और के द्वारा, काउंटरफीट, तो 2 साल की हद तक की सजा। लेकिन जो पिछला सेक्शन था वो टेम्परिंग की बात करता था, ये वाला काउंटरफीटिंग की बात करता है, ठीक है, तो ध्यान में रखनी है ये दोनों बातें। क्लॉज 2 पे जो सेक्शन 347 की कंटिन्यू कर रहा हूँ, काउंटरफीट्स एनी प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, जो सेम ऑफेंस है लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यूज हो रहा है प्रॉपर्टी मार्क ऐसा, तो 3 साल की हद तक की सजा। सेक्शन 348 मेकिंग और पोजेसिंग एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफीटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क, बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट ही नहीं है, बनाना या पोजेस करना ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज को जिससे प्रॉपर्टी मार्क की काउंटरफीटिंग की जाती है, 3 साल की हद तक की सजा। 349 सेलिंग गुड्स मार्केटेड विद काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क, बेच रहा हूँ गुड्स को काउंटरफीटेड प्रॉपर्टी मार्क से, ठीक है, मतलब नकली प्रॉपर्टी मार्क बना देना, किसी रिप्यूटेड प्रॉपर्टी मार्क को यूज कर लेना खुद और बेचना सामान को, ठीक है, 1 साल की सजा। लेकिन इस केस की सजा हो जाएगी उस बंदे को जिसके ऊपर एक्यूजेशन है, जब तक वो ये नहीं प्रूव कर देता कि उसने पूरे प्रिकॉशन लिए थे अगेंस्ट कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस सेक्शन, ही एट द टाइम ऑफ at the time of committal of the alleged offense no reason to suspect the genuineness of the mark, मतलब उसके पास कोई सपोज करो बेच रहा है कोई सामान को, ऐसे उसको खुद को नहीं पता था, वो प्रूव कर देता कि उसने पूरे प्रिकॉशन यूज किए थे, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं लगा, वो मतलब वो इतना पक्का प्रॉपर्टी मार्क लग रहा था देखने में कि वो खुद नहीं शक कर पाया, ये अगर उसने प्रूव कर दिया तो बच जाएगा, अनलेस या फिर वो ये प्रूव कर दे कि उसने इनोसेंटली एक्ट किया, या फिर या उसका प्रोसिक्यूटर on demand made by or on the behalf of the prosecutor he gave all the information in his power, उसने सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि उसने किससे ऑब्टेन की है गुड्स, ठीक है, मतलब उसने ट्रैक करने में मदद कर दी ना उस बंदे को, एक्चुअल कल्प्रिट को, तो भी उसको सजा नहीं होगी क्योंकि उसकी गिल्ट ही प्रूव नहीं होगी, 1 साल की हद तक की सजा। लास्ट सेक्शन 350 मेकिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, मेकिंग अ फॉल्स मार्क अपॉन रिसेप्टिकल
कंटेनिंग गुड्स, किसी भी रिसेप्टिकल जो गुड्स को धारण किए हुए धारण कर रहा है, फॉल्स मार्क उसके ऊपर बनाए तो in any manner reasonably calculated to cause any public servant or any other person to believe that such a receptacle contains goods which it does not contain, ऐसा भरोसा दिलाने के लिए कि वो ऐसे गुड्स को कंटेन कर रहा है लेकिन वो कंटेन कर नहीं रहा है, ठीक है, तो वो इस ऑफेंस का कल्प्रेट बनेगा, उसको सजा हो जाएगी 3 साल की, अनलेस ही प्रूव्स कि उसने बिना इस इंटेंट टू डिफ्रॉड से वो हरकत करी थी। अगर वो प्रूव कर देता है कि उसकी इंटेंट टू डिफ्रॉड नहीं थी तो उसका नहीं सजा होगी। क्लोज टू whoever makes any false mark in any manner prohibited under section 1, तो unless he proves that he acted without intent to defraud, तो उसको ऐसे ही सजा होगी जैसे सबसेक्शन 1 में होनी थी। जो whoever makes any false mark in any manner prohibited under subsection 1, ठीक है, तो सजा 3 साल की। That was all for today. Thank you.